इस वक्त एक आपको बड़ी खबर इस वक्त बता दें कि मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे। निधन हो गया है उनका। इलाज के दौरान मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। आपको बताएं कि हाल ही में उन्हें चेन्नई भेजा गया था इलाज के लिए। चेन्नई में वो भर्ती थे जहां उन्होंने अंतिम सांस ली और अब हमारे बीच नहीं रहे मंत्री जगन्नाथ महतो। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। डुमरी विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, ये एक ऐसी खबर जिसका अब जब वो गए थे इलाज के लिए, ये सभी इंतजार कर रहे थे कि वापस वो आएंगे, दोबारा वापस लौट कर आएंगे वो इलाज कराकर, लेकिन ये खबर सबको मायूस करने वाली। राकेश, नहीं, बिल्कुल देखिए, लगातार वो इन चीजों से लड़ते रहे, एक फाइटर के तौर पर रहे। लगातार आपने देखा हो कि जब भी वो इलाज के लिए गए, मुख्यमंत्री ने हमेशा चूक कर कहा कि जगन्नाथ का एक असली फाइटर है, ही विल बी बैक। तो लगातार ये उम्मीदें थी, हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार भी जगन्नाथ का की तबीयत खराब हुई थी तो वो चेन्नई गए थे इलाज के लिए, और उम्मीद थी लोगों को कि वो फिर से एक बार मात देकर फिर से वो अपने काम में लौटेंगे उसी एनर्जी के साथ। लेकिन भगवान को शायद इस बार ये मंजूर नहीं था, और जो खबर आ रही है कि आज सुबह ही उनका इंतकाल हो गया है। लगातार कोरोना के बाद से वो संघर्ष कर ही रहे थे। उनका फेफड़ा भी बदला गया, उसके बाद से वो काफी नॉर्मल कामकाज भी उन्होंने किया और लगातार कामकाज कर रहे थे, फील्ड में भी थे, अपने क्षेत्र में भी लगातार एक्टिव थे। लेकिन बीच बीच में तबीयत जब उनकी नासाज होती थी तो उनको या तो यहाँ इलाज कराया जाता था रांची, या फिर डॉक्टर सजेस्ट करते तो तुमको चेन्नई भेजा जाता था। तो इस बार भी चेन्नई वो गए थे इस उम्मीद के साथ कि फिर से वो लौट के आएंगे, लेकिन भगवान को शायद आरती मंजूर नहीं था। और एक बड़ी क्षति है जेएमएम के लिए। जेएमएम के लिए एक बड़ा कद्दावर नेता रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं। पिछले बार उन्होंने गिरिडीह से लोकसभा भी लड़ा था लेकिन उनको जीत नहीं मिली थी। तो जेएमएम के लिए एक अपूर्णीय क्षति आप इसे कह सकते हैं। और बड़े सज्जन व्यक्ति थे जगन्नाथ दा। हम लोग जगन्नाथ दा के नाम से ही उनको बोलते थे, और मीडिया कर्मियों से भी, हम लोगों से भी बड़ा अच्छा उनका रिश्ता रहा। हमेशा वो हंस के और बड़े खुले मन से मिला करते थे। बिल्कुल। और डुमरी विधानसभा की बात करें तो सिर्फ डुमरी की ही जनता नहीं, अब जब वो पब्लिक फोरम पे आते थे तो पूरे झारखंड में उनकी एक अलग छवि रही, एक अलग पहचान रही उनकी। चाहे वो लोगों से किसी भी हालत में मिलने का हो, वो कहीं भी जाए तो वो लोगों से आम लोगों से मिलने में बहुत डाउन टू अर्थ उनका पर्सोना रहा, और इस वजह से वो काफी लोकप्रिय भी थे। राकेश, नहीं, बिल्कुल देखिए, लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं थी और लगातार जेएमएम के मुद्दे को वो उठाते रहे। जेएमएम के मैनिफेस्टो में जो बातें थी उनको वो पब्लिक डोमेन में सरकार के सामने वो सरकार के खिलाफ भी जाकर बोलते रहे। तो एक अलग उनका अपना व्यक्तित्व था, और आज वो नहीं है तो जाहिर है कि जेएमएम के लिए एक बड़ी क्षति, पूरे राज्य के लिए एक बड़ी क्षति जगन्नाथ दा का यूं जाना है इस बार। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि शायद जगन्नाथ दा फिर से लौट कर आए, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था। और अब जो खबर सुबह सुबह निकल कर आई है कि जगन्नाथ दा हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, जब पहली बार वो लंग्स ट्रांसप्लांट कराकर लौटे थे राकेश, तो बहुत सामान्य जिंदगी जीने में थोड़ा सा वक्त लगा उन्हें, लेकिन वापस अभी देखिए जब वो बीमार पड़े उससे पहले आप देखिए वो बहुत सामान्य जिंदगी जी रहे थे। लोगों से मिलना हो या फिर अपने विभागीय कामकाज निपटाने की बात हो, बहुत सामान्य चल रहा था। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उन्हें वापस चेन्नई भेजा गया। लेकिन अब ये दुखद समाचार कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो वो कोरोना से लड़े और बहुत फाइटर की तरह लड़े। आमतौर पर जब आदमी इस स्थिति में होता है तो बहुत अंदर से टूट जाता है, लेकिन जगन्नाथ का एक्चुअल फाइटर थे और वो फाइटर थे, इसलिए वो इतना लंबा 2 साल 2.5 साल उन्होंने संघर्ष करके जिया और बहुत खूबसूरती के साथ वो उस पल को जिए, जिंदगी को जिया उन्होंने। अपने क्षेत्र में वो लगातार सक्रिय रहे। बार बार पार्टी के नेताओं की तरफ से उनको ये कहा जाता था, सलाह दिया जाता था कि दादा आप इतना एक्टिव मत होइए, तबीयत आपकी नासाज रहती है, आप पहले की तरह उतने मजबूत नहीं है।
खराब होती गई उनकी, बार बार छीन नहीं गए, लेकिन हमेशा उसी मजबूती के साथ वो लौटे और अपने काम को उसी गति के साथ वो करते भी दिखे आपको। आपने देखा होगा कि जब भी वो यहाँ रांची अपने आवास से वो ज्यादातर रहते ही थे, तो हजारों की तादाद में रोज लोग उनसे मिलने जुलने पहुंचते थे, लोगों का काम वो करते थे। क्षेत्र जाते थे तो मोटरसाइकिल में बैठ कर वो निरीक्षण के लिए निकल जाते थे। तो एक जो फाइटर होता है वो फाइटर की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी जिया और कोरोना को मात देने के साथ साथ ये बताने की भी कोशिश की आम लोगों के बीच, एक परसेप्शन भी बनाया कि देखिए आप अगर मन से जीतते हैं तो आप जी सकते हैं। तो मन से वो जीत के जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नियति को बहुत लंबा शायद नहीं था और यही वजह रही कि लगातार संघर्ष के बावजूद इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुखद समाचार। अब मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे और देखिए चेन्नई में वो भर्ती थे और वहाँ उनका इलाज चल रहा था। साथ इस वक्त आलोक दुबे जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, पार्टी संगठन से इतर अगर हम कहें तो जगन्नाथ महतो जी से सभी का, जितने भी अलग पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उनकी एक अलग छवि रही थी, चाहे वो सबसे मिलने की बात हो या फिर सबके साथ बैठने की, ये एक अलग ही छवि रही उनकी। और इसलिए शायद वो जब भी बातें करते थे एक निष्ठा, एक जब भी, चाहे वो 1932 का मसला कह ले या खतियान की बात हो, एक जो उनका देखने को मिला कि दृढ़ निश्चय, और यही निश्चय जो थी वो देखने को मिले उस वक्त जब वो पहली दफा चेन्नई गए इलाज कराने के लिए। जब वे लौटे तो टाइगर वापस जब लौटे तो उन्होंने बताया कि अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको मोहलत मिल सकती है, लेकिन इस बार जब बीमार पड़े, चेन्नई गए तो वापस नहीं लौट पाए। बहुत दुखद खबर। जी, बहुत ही अपूर्णीय क्षति है राज्य के लिए। एक डायनामिक नेता राज्य ने खो दिया है, जिनके अंदर में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, और खासकर शिक्षा मंत्री के तौर पर पासवा की ओर से कई बार उनसे मिलने का मौका मुझे मिला जी। और कोरोना काल में जब भी मैं उनसे मिलता था तो वो कहते थे, दुबे जी मुझसे कोई मिलने सरकारी विद्यालय के शिक्षक आज तक नहीं आए कि आप स्कूल खोल दीजिए, लेकिन निजी विद्यालयों का संगठन हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहता था कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, और इसीलिए उन्होंने सरकारी विद्यालय के बच्चों को
प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने टॉपर्स के अवार्ड की घोषणा की, जिसे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आज से 4 दिन पहले प्रोजेक्ट बिल्डिंग में टॉपर्स को सम्मानित किया जी। ताकि बच्चों के अंदर एक भावना जागृत हो और इतना बड़ी सोच, जबकि उन्होंने 12th का एग्जाम दिया, लेकिन वो महसूस करते थे, जानते थे कि राज्य की बेहतरी तभी होगी जब शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, ऐसे बतौर शिक्षा मंत्री बिल्कुल, और ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं आलोक जी। बहुत शुक्रिया अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ इस वक्त जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बेहद दुखद खबर, सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं, सरकार के लिए ही नहीं, पूरे राज्य के लिए ये एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, एक अपूर्णीय क्षति। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ। पूरे पार्टी में, पार्टी कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में और तमाम झारखंड के नागरिकों में बहुत ही दुख का एक वातावरण। इस दुख की मैं कह सकता हूँ कि कोई सीमा नहीं है, और इसे एक ऐसा क्षति जिसे मुझे नहीं लगता है कि कोई भरपाई हो पाएगा। वो गरीबों के मसीहा थे, झारखंडियों की आवाज थे, और तमाम वैसे झारखंडी जिनके हक और अधिकार को कुचला जाता था, उनके लिए वो एक मुखर आवाज बनकर खड़े रहते थे। तो बहुत ही अपूर्णीय क्षति है पार्टी के लिए, राज्य के लिए और तमाम झारखंडियों के लिए। झारखंडी जनभावनाओं का एक जीता जागता उदाहरण थे वो। आपकी कुछ यादें उनसे अगर व्यक्तिगत तौर पर जुड़ी हो मनोज जी? देखिए, वो इतने सरल मृदुभाषी थे, इतने सरल स्वभाव के थे। कोई भी कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर जाता, उनसे बहुत अपनेपन से बात करते थे, झारखंडी भाषा में बात करते थे। और मुझे नहीं लगता है, मैं कई एक ऐसे प्रसंग थे जब मैं बैठा हुआ रहता था, वो पूछ कर बाहर जो लोग खड़े रहते थे उनसे जा जाकर मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। तो उतना कैडर फ्रेंडली और कार्यकर्ताओं से इतना हिल मिल कर रहने वाला नेता मुझे लगता है वैसे नेताओं की बहुत कर, और वो उनमें था। अब बस यादें शेष रह गई हैं उनकी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने यादें साझा करने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी जुड़े हुए थे।
मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे। (1967) में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम श्री नेम नारायण महतो। जगन्नाथ महतो की शिक्षा की अगर हम बात करें तो अभी ही पिछले कुछ दिनों पहले वो इसलिए ट्रेंड कर रहे थे अपनी शिक्षा को लेकर, जो शैक्षणिक योग्यता है उसे लेकर वो ट्रेंड कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू हाई स्कूल बोकारो से 1995 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा दी थी और उसके बाद आगे की पढ़ाई नहीं की। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने 11वीं की कक्षा में देवी महतो इंटर कॉलेज नावाडी में आर्ट्स स्ट्रीम से अपना दाखिला करवाया था। और ये भी एक रोचक जानकारी है कि ये देवी महतो इंटर कॉलेज जगन्नाथ महतो के द्वारा ही 2006 में स्थापित किया गया था और इसी कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया आर्ट्स स्ट्रीम में 11वीं की कक्षा के लिए, 11वीं की पढ़ाई के लिए। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया था, फिर से पढ़ाई शुरू करने के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बताया कि जब वो शिक्षा मंत्री बने तो उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया उन्हें, और तब उन्होंने ये निश्चय किया कि उन्हें फिर से पढ़ाई शुरू करनी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि 12वीं के बाद भी वो आगे की पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, ये अपूर्णीय क्षति सिर्फ जेएमएम के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जेएमएम के कद्दावर नेता, अब हमारे बीच नहीं रहे। जी बिल्कुल आरती, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई बार विधायक रह चुके और वर्तमान में शिक्षा मंत्री का कमाल संभाल रहे जगन्नाथ महतो का आज आकस्मिक निधन हो गया। और इससे कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। और हम इस वक्त मौजूद है रांची के जो डोरंडा स्थित उनका जो जगन्नाथ महतो का आवास है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कदावर नेता माने जाते हैं। डुमरी विधानसभा में उसकी एक अच्छी पकड़ रही है और यही वजह है कि उन्हें टाइगर के नाम से लोग उनके विधानसभा क्षेत्र में लोग जानते थे। और उनकी जो मृदुभाषी स्वभाव है यही स्वभाव रहा है, और जिसको लेकर के उनका विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं बल्कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोग भी उनके पास आते थे, अपनी समस्या को रखते थे और उसका समाधान करने का हर संभव जगन्नाथ महतो के द्वारा किया जाता था। अभी भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गुमला से या फिर अन्य जगह से लोग आए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं यह था कि आज उनके बीच शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो नहीं रहे। जैसे ही जानकारी मिला लोग काफी गंभीर हैं। और जिस तरह से खासतौर पर अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कह सकते हैं कि रीढ़ के तौर पर वो नाम जाने जाते थे। कई दशकों से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे हैं और डुमरी विधानसभा में एक उनकी अच्छी पकड़ थी। लेकिन जिस तरह से आज जो जानकारी और जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे, तो लोगों में काफ़ी मायूसी है, लोगों में काफ़ी निराशा है कि वैसे व्यक्तित्व जो हर संभव लोगों की मदद करता था वो आज उनके बीच नहीं है। और जो जानकारी मिल रहा है कि चेन्नई में उनका इलाज के दौरान उनका निधन हो गया आज अहले सुबह। तो कह सकते हैं कि लोगों के लिए, खासतौर पर झारखंड के लिए ही नहीं, पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा एक नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। जिस तरह से उनका सेहत में खासतौर पे गिरावट आ रही थी, कोरोना समय जब पीक पर था उस वक्त उनका जो इन्फेक्शन, कोरोना का जो इन्फेक्शन है उनके लंग्स में हुआ था और उसके बाद उनका लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया था। और उसके बाद से ही उनका जो सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव लगातार होता रहता था और इसको लेकर के उनका इलाज प्रॉपर समय समय पर भी होता था, रूटीन चेकअप भी होता था। और बीते जो विधानसभा सत्र चल रहा था उस दरमियान उनकी सेहत अचानक बिगड़ी और उसके बाद उन्हें यहाँ से
चेन्नई रेफर किया गया और वहां पर उनका इलाज चल रहा था। और इलाज के दरमियान आज जो जानकारी मिली कि उनका आज निधन हो गया, तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका राज्यवासियों को लगा है, क्योंकि जो भी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से अपेक्षा रखते थे, उनकी अपेक्षा के अनुरूप वो काम करते थे। खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बेहतर काम करने का अभी तक प्रयास किया है और उसके साथ ही जो उत्पाद विभाग भी उनके पास था, तो कह सकते हैं कि कई जिम्मेदारियों को बखूबी वो निभाने का काम कर रहे थे। और आज ऐसी जो जानकारी मिली कि आज वो हमारे बीच नहीं है, तो वैसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि गुरु जी जब आंदोलन कर रहे थे, अपनी राजनीतिक जो जमीन है उसमें वो संघर्ष कर रहे थे, उस समय डटकर जगन्नाथ महतो खड़ा रहते थे। और वैसे व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति हुई है। बिल्कुल। और देखिए टाइगर के नाम से वो जाने जाते रहे दीपक, और जब चेन्नई से पहली दफ़ा वो वापस लौटे तो लोगों ने कहा कि टाइगर वापस लौट आया है। और ये नाम सिर्फ उनकी छवि को ही नहीं दिखाता, बल्कि देखिए उनका ये कहना था, आप जब विधानसभा का सेशन इस बार चल रहा था, उस समय भी देखिए 1932 की बात हो, खतियान की बात हो, या फिर राज्य के कई ज्वलनशील मुद्दे हों जिन पर लगातार आंदोलन होते रहे हैं, उन आंदोलन पर, उन मुद्दों पर बहुत मुखरता से वो सामने आते रहे और हर बात पर ये कहा झारखंड हित सर्वोपरि रहेगा। और शायद यही वजह रही। और इतने डाउन टू अर्थ, इतने मृदु भाषी, सबसे मिलना मिलनसार, इतने कि वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी आराम से मिलते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि जो हाई प्रोफाइल मंत्री हैं तो मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, वक्त नहीं मिलेगा। और ये सब बातें जगन्नाथ महतो को खास बनाती थी, यही उनकी खासियत थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि झारखंड के जो जंगलशील मुद्दा है, झारखंड हित की जो बात है, उसको लेकर सदन में मुखर तौर पे उठाते थे। और मृदुभाषी स्वभाव का व्यक्तित्व था, चाहे उनका क्षेत्र का लोग हो या दूसरे क्षेत्र का लोग हो, जब भी वो उनके पास कोई गुहार लेकर आते थे, मदद के लिए आते थे, तो उनका हर संभव वो कोशिश करते थे उनका काम पूरा हो जाए। और यही वजह है कि आप अभी देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जगन्नाथ महतो रांची में नहीं है, उनका इलाज चेन्नई में चल रहा था और आज उनका देहांत हो गया। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे अपनी गुहार लगाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि जब वो व्यक्ति यहाँ पे है नहीं पिछले कई दिनों से, उसके बावजूद अगर लोग यहाँ पे उनसे मिलने के लिए, उनसे अपनी समस्या को रखने के लिए, उनके पास समस्या रखने के लिए लोग अगर यहाँ पहुंचते हैं, तो इसी से जाहिर हो जाता है कि आखिर वो कितना सरल स्वभाव के व्यक्ति है और लोगों से वो इजीली मिल जाते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर हैं, कुछ लोग भी मंत्री जी से मिलने पहुंचे थे, एक उम्मीद में, एक आस लगाए बैठे थे कि जब मंत्री जी लौटेंगे तो उनसे बातचीत होगी, वो अपनी समस्याएं उन तक पहुंचा पाएंगे। क्या वो अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं? जरा उनसे आप बात कर पाए तो। जी जी बिल्कुल, हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी बताइए, आप लोग यहाँ पे आए थे, मतलब क्या काम को लेकर आए थे आज मंत्री जी के पास? हम लोग अपने क्षेत्र से आते हैं। अच्छा। बेरवा विधानसभा क्षेत्र है, डुमरी भी हम लोग का बगल में क्षेत्र पड़ता है। और हम लोग आए थे कुछ काम से, उनका भरोसा भी दिलाए थे कि वो आएंगे, हम नहीं भी रहेंगे तो मेरा वहाँ स्टाफ लोग है, उनसे काम करवा लेंगे। मैं आया था आवत नारायण सिंह से भेंट करने। अच्छा, अब पहले कभी उनसे मुलाकात हुई है किसी बात को लेकर? आप कोई पहले बहुत बार मुलाकात हुई है और बिल्कुल स्वस्थ थे, और अभी भी हम लोग का पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि ऐसे कर्मठता उनमें थी, वो कर्मठ थे और जनता के हितैषी थे, इसमें दो बात नहीं। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। बहुत अफसोस के साथ हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन आश्चर्य बात है, कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम लोग ऐसा मौका, रमजान का भी मौका है, रोजा चल रहा है, ये पाक मौके पर भी हम लोग दुआ करते हैं अपने रब से कि उनको अगर ऐसा कहीं किसी तरह से कोई सूचना भी है तो उसको हम लोग अभी तक नहीं मान पा रहे हैं। हम लोग दुआ करते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के, बिल्कुल बेहतर होकर के हमारे बीच में जिस तरह से रहते थे वो रहेंगे। हमको इन लोगों को बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर वो जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री हमारे बीच में। हमारे साथ मंत्री आलमगीर आलम जुड़े हुए हैं। मंत्री जी, ये बहुत दुखद समाचार है। एक ऐसा कद्दावर नेता जो पार्टी के लिए नहीं, जो पूरे राज्य के लिए हमेशा खड़ा रहा, तत्पर रहा, और उनकी जो छवि है वो किसी बाउंड्री की मोहताज नहीं, पार्टी हो, अलग संगठन हो, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य की बात अगर होगी तो जगन्नाथ महतो की बात जरूर होगी। लेकिन अब ये नाम अब यादों में शेष।
देखिए, सबसे पहले तो ये दुखद समाचार है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मर्माहत हूँ। उनसे एक मेरा बहुत पुराना पहचान और दोस्ती विकास रखते हैं जी। लेकिन मैं मंत्री और पॉलिटिकल नेता होने के कारण आज से नहीं, वर्ष पहले से, और झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति हुआ है, जिसको भरपाई करना आने वाले समय में बहुत ही समय लगेगा। और सबसे पहले हम यही कहेंगे, वो कभी भी हम लोग के कोई काम के लिए हम लोग मंत्री रहा, मंत्री जी थोड़ा देख लेना ये सब समस्या मेरे स्कूल का हुई है, कभी वो ना नहीं करते थे, चले में सब देख लेंगे, करेंगे। और जाने के समय बड़ा ही लगा कि उन्होंने कह कर गया कि भाई मेरा जो सवाल जवाब का जो भी जवाब जो है वो मेरा साहब देंगे। या एक दो दिन के लिए कभी भी नहीं आते थे, वो बार बार हमको बोले हम तो जाने तो कभी ठीक नहीं, आप कर दीजिएगा। ये सारी चीज तो एक व्यक्तिगत लगाव रहा, लेकिन झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति हुआ है, पार्टी के लिए भी, उनके पार्टी के लिए भी हुआ है। मैं उनके दिवंगत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से कामना भी करते हैं। चलिए, और परिवार को इस घड़ी सहने की शक्ति ईश्वर दे। मैं सही माने में बहुत मर्माहत दुखी हूँ। चलिए, अब यादों में शेष मंत्री जगन्नाथ महतो और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जी। देखिए सारंगी जी, अब ये मौका ऐसा है कि अब सभी कोई उनके साथ अपनी यादों को बचाकर रखना चाहेगा ता उम्र, और आपका तो रिश्ता गहरा ही रहा होगा, पहले पार्टी के साथ थे और इनके जो छवि जगन्नाथ महतो जी की रही वो इतने डाउन टू अर्थ थे कि एक नेता के बजाय जो आम कार्यकर्ता उनसे भी वो आराम से मिलते थे, कोई समय की बाध्यता नहीं, कोई पद की बाध्यता नहीं। कुछ यादें ऐसी जो अविस्मरणीय हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे इस वक्त? आरती, सबसे पहले तो मैं स्तब्ध हूँ इस खबर से, और बहुत ही भावनात्मक रिश्ता रहा है, पिता समान थे मेरे। और जब झारखंड विधानसभा में हम लोग शून्यकाल के प्रश्न डालने जाते थे तो हम लोग उन्हें शून्यकाल का चैंपियन कहते थे। सबसे पहला सवाल सुबह 4:30 बजे उठकर वो जाते थे और सबसे पहले 0 आवर का क्वेश्चन जो है वो उनका होता था, और वो गर्व के साथ कहते थे कि तुम लोग युवा हो लेकिन मुझे बीट करके दिखाओ कि सुबह उठ के सबसे पहले शून्यकाल का प्रश्न डालकर दिखाओ। बहुत ही उपलब्ध, और हमेशा जो कहते हैं ना फाइट बैक करने वाले। जब कोविड काल में भी वो इतने गंभीर रूप से बीमार हुए थे, अपने विल पावर के चलते ही उन्होंने वापसी की और फिर से जो उनकी जिम्मेदारी थी मंत्री के पद पर उसे उन्होंने संभाला था। और हम लोगों के साथ, जब मैं उनके साथ पार्टी में भी था, तो बहुत ही बिल्कुल किसी भी समय आप उनको फोन कर सकते हैं, किसी भी समय मिल सकते हैं। मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम सोशल मीडिया के मास्टर हो, मुझे ट्विटर सिखा दो, फेसबुक सिखा दो। कोई उम्र का लेकर कोई उनको वो नहीं था कि उम्र छोटी है तो उससे मैं नहीं सीखूं, या मैं पार्टी में सीनियर हूँ, इतनी बार विधायक बना हूं तो जो युवा सदस्य है उनके साथ मुझे कोई मेच्योरिटी का व्यवहार करना है या बहुत मेंटेन करना है, कोई ऐसा प्रोटोकॉल जैसा बिल्कुल भी नहीं था। और हमेशा जन समस्याओं को लेकर, लोगों के समस्याओं को लेकर प्रयत्नरत रहते थे कि वो कैसे उसका समाधान हो पाए। मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है और राज्य की राजनीति के लिए भी, सामाजिक जो पृष्ठभूमि है झारखंड की, उसके लिए भी बहुत बड़ा ये लॉस है, जिसकी भरपाई आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, और दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। कुणाल जी, एक छोटा सा सवाल जरूर पूछूंगी। आपने कहा कि आपका व्यक्तिगत रिश्ता इनसे रहा है और ये व्यक्तिगत क्षति भी है आपकी। जब आप पार्टी के साथ थे तब भी, और जब आप पार्टी के साथ नहीं रहे, लेकिन इनकी छवि ऐसी थी कि ये बाउंड्रीज कोई मायने नहीं रखती। ये सबसे बड़ी खासियत जगन्नाथ महतो की यही रही और इसके लिए वो हमेशा जाने जाएंगे। देखिए, बहुत ही उपलब्ध, और हमेशा कभी भी आप उनको स्ट्रेस नहीं देखिएगा, कभी भी उनको चिंतित नहीं देखिएगा, हमेशा एक मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पर रही। और विशेष तौर पर जो युवा सदस्य होते थे उनको लेकर हमेशा उनका एक इच्छा उनकी रहती थी, एक प्रयास रहता था कि वो कैसे अपनी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसे अच्छे तरीके से निभाए, जो विधानसभा की प्रक्रिया है उसको अच्छे तरीके से जाने, और बहुत प्रमोट करते थे। मैं कई बार ऐसा हुआ है कि उन्हें भाषण असाइन हुआ है और उसके बाद मुझे हुआ है, तो समय की सीमा होती थी, तो कई बार वो अपना भाषण जल्द खत्म कर लेते थे ताकि मैं ज्यादा समय के लिए बोल पाऊं।
तो इस तरह से हमेशा एक बहुत पॉजिटिव सोच लेकर काम करते मतलब थे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा और झारखंड की जो परिस्थिति है, झारखंड के यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की जो सोच है, जो मानसिकता है, जो उनकी परेशानियां है, उसको बहुत करीबी से उन्होंने समझने की कोशिश की थी। और इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद हमेशा अपने विभाग को लेकर जो उनकी जिम्मेदारी होती थी उसे सजग तरीके से करना, और राजनीतिक सामाजिक दोनों तौर पर राजनीति में मतांतर हो सकते हैं लेकिन किसी के साथ उनका मनांतर नहीं था। हर दल के व्यक्ति के साथ एक अच्छा संबंध रखने का प्रयास करते थे, और बहुत बड़ी झारखंड की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई संभवतः असंभव है आने वाले समय। बिल्कुल, ये भरपाई अब अपूर्णीय है, अपूर्णीय क्षति है ये। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जी, जो अपनी यादें हमारे साथ साझा कर रहे थे कि किस तरह वो युवाओं को प्रमोट किया करते थे। राजनीति में जो युवा हैं उन्हें कैसे आगे आना चाहिए, क्या कुछ और कैसे तालमेल बिठाया जा सकता है दो जनरेशन में, ये जनरेशन गैप कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें हुआ करती थी। और ये सारी चीज़ें, और सबसे ख़ासियत उनकी कि यही चीज़ें जो तालमेल बिठाने की बात है, यही चीज़ें उन्हें विशेष बनाती थी, और यही अब यादें शेष रह गई हैं। और इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।